भाई सोचो कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एक छोटा सा विटामिन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए तो आंखों में जलन, लिप्स फटना, जुबान लाल हो जाना और एनर्जी भी होगी वो जीरो हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन के बारे में कि अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या हो सकता है या फिर कम हो जाए तो फिर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामकृष्ण। सबसे पहले विटामिन B2 क्या करता है ये देख लेते हैं, यानी कि विटामिन B2 का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में काम क्या करता है ये देख लेते हैं। जैसे विटामिन B2 जो होता है एक वाटर सोलुबल विटामिन होता है जो बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन, सेल रिपेयर और आई, स्किन, नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह जो होता है मेनली FAD और FMN नाम के को एंजाइम बनाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में काम करता है। FAD और FMA का पूरा नाम क्या है आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। प्लीज़ बता दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि इससे जल्दी याद हो जाता है बात करने से। उसके बाद से हम बात करेंगे मेन पॉइंट पे आते हैं कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B2 कम हो जाए, यानी कि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाए तो एनर्जी लेवल जो होगी वो गिर जाएगी। क्योंकि भाई देखो राइबोफ्लेविन के बिना कार्ब्स, फैट और प्रोटीन से एनर्जी नहीं निकलता है। जो हमारा राइबोफ्लेविन है ना, ये क्या करता है जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट है, जो प्रोटीन है ना, उसे क्या कहते हैं एनर्जी निकालता है। और यही कम हो जाएगी यानी विटामिन B2 कम हो जाएगी तो फिर इनसे एनर्जी निकलेगा ही नहीं, जिसके कारण थकान, वीकनेस और काम करने में मन नहीं लगता है। उसके बाद जो हमारे लिप्स है ना वो फटने लगती है। ठीक है, जैसे लिप्स के जो कॉर्नर होते हैं ना, कॉर्नर से क्या होता है क्रैक होने लगता है। ठीक है, और दर्द और बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। यह जो होता है ना राइबोफ्लेविन का डिफिशियंसी का सबसे क्लासिक साइन यही होता है कि आपकी जो होठ होती है ना, दोनों साइड में जो कोने होते हैं, ऊपर वाला होठ और नीचे वाला होठ जहाँ पे मिलता है ना, वहीं पे क्या हो जाएगा कटने जैसी होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे जबान जो होगी वो लाल हो जाएगी और स्मूथ हो जाती है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको मैग्नेटा टंग बोलते हैं। जैसे क्या होता है जबान का जो नेचुरल टेक्सचर होता है ना वो चला जाता है और ग्लोसी रेड एंड अपीयरेंस होने लगती है। जैसे मेडिकल एग्जाम में ये जो होता है बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये और जो आपका पॉइंट हो वही कि जो जबान होता है वो लाल एंड स्मूथ हो जाती है, यानी कि मैग्नेटा टंग होता है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट की आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे लाइट से इरिटेशन होने लगता है अगर हमारे बॉडी में विटामिन B2 कम हो जाती है तो। वाटरी आइज होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, क्योंकि विटामिन जो B2 होता है ना वो आई टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है और इसी की कमी हो जाती है तो हमारी आई टिश्यूज़ जो होती है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है विटामिन B2, और कमी होने के कारण इसके कारण क्या होगा वाटरी आई होने लगेगी, बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, फिर लाइट से इरिटेशन होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पॉइंट की स्किन ड्राई और फैल्की हो जाती है। जैसे नोज के जो साइड है, ठीक है, और ईयर के जो पीछे होता है वहाँ पे स्काल्प में डेंड्रफ जैसा होने लगता है, जैसे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेबोरियक डर्मेटाइटिस, यही लिखा है ना सेबोरियक डर्मेटाइटिस जैसा लुक आ सकता है। ओके, उसके बाद से हम बात करेंगे 7 और 6 नंबर पॉइंट की माउथ अल्सर और सोर थ्रोट भी हो सकता है। जैसे बार बार अगर चाले तो फिर क्या होगा बोलने चालने में क्या होगा, खाने में भी प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे माउथ अल्सर आ सकता है। ठीक है, हीलिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद से जो हमारे 7 नंबर पॉइंट की जो ग्रोथ एंड जो सेल रिपेयर होगा ना वो भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों में ग्रोथ जो होगी वो डिले हो जाएगी और एडल्ट में कोई भी वुंड हीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा लेट हो सकता है, क्योंकि इसका जो काम होता है वो क्या करता है एनर्जी बनाता है किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से, और उसके बाद कुछ सेल रिपेयर का भी काम करता है। ओके, और नर्व के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद से यहाँ पे हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पे थे ना, उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे एनीमिया का भी रिस्क बढ़ जाता है। ओके, उससे पहले देखो ग्रोथ और सेल, हाँ ये तो ठीक है, उसके बाद क्या एनीमिया का भी रिस्क बढ़ जाता है। जैसे राइबोफ्लेविन जो होता है ना इनडायरेक्टली आयरन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और अगर विटामिन B2 की डिफिशियंसी हो जाती है तो एनीमिया का चांस जो होता है वो बढ़ जाता है। देखिए राइबोफ्लेविन होता है इनडायरेक्टली आयरन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए ना विटामिन B2 की तो क्या होगा एनीमिया जो आप खा ही रहेंगे अगर उसके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है ना तो आयरन की जो भी मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी, और जब आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर क्या क्या हो सकता है आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं व्हाट हैपन इफ का जो प्ले लिस्ट है उसी में कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में एनीमिया बढ़ जाती है तो या फिर कम हो जाए तो। अब यहाँ पे 9 नंबर पॉइंट देखेंगे कि नर्वस सिस्टम इरिटेशन होने लगता है, जैसे इरिटेबिलिटी हो गया, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ऊपर से हेडेक होने लगता है और ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B2 ज़्यादा हो जाए। जब हमारे बॉडी में विटामिन B2 ज़्यादा हो जाती है ना, मतलब ये यूजुअली टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन भाई राइबोफ्लेविन जो होता है ना वाटर सोल्यूबल होता है, इसलिए टॉक्सिक नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, देखो विटामिन B कम्प्लेक्स कभी भी ज़्यादा मात्रा में होगा नहीं हमारे बॉडी में, लेकिन कभी कभार हाई डोज सप्लीमेंट लेने से हो सकता है, क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है ना, ये क्या होता है अगर एक्स्ट्रा होगा हमारे बॉडी में तो ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। यूरिन जो होता है ना ब्राइट येलो हो जाती है, तो ये घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि सबसे कॉमन साइन यही होता है कि जब भी आप कोई B कम्प्लेक्स की कैप्सूल खाइएगा तो क्या होगा, आपकी जो पेशाब होगी वो यूरिन जो होगी वो क्या होगी, येलो टाइप की बाहर निकलेगी, ठीक है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये हार्मलेस होता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा इसका साइन होता है हमारे B कम्प्लेक्स खाने का, ओके। उसके बाद से हम बात करेंगे हाई डोज सप्लीमेंट से स्टोमक अपसेट हो सकता है, जिसका नोजिया माइल्ड डायरिया भी हो सकता है, स्पेशली जब टेबलेट ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, ज़्यादा डोज में लिया जाता है, तभी ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद से कुछ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है, जैसे बॉडी जो होता है ना एक्स्ट्रा विटामिन को क्या करता है फ्लश करता है, यानी बाहर निकालना लगता है, जिसके कारण बार बार यूरिनेशन भी लग सकता है। उसके बाद कुछ लाइट सेंसिटिविटी, ये रेयर केस में होता है पर लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है, जैसे कुछ लोगों में क्या होता है आंखों को लाइट से डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। और मतलब वेरी हाई डोज लेने पर होता है, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में डोज लीजिए तभी होता है। इंजेक्शन फॉर्म में पेन एंड ईचिंग, जैसे अगर राइबोफ्लेविन इंजेक्शन दिए जाते हैं ना, तो जो आपका लोकल साइड है जहाँ पे आप इंजेक्शन ले रहे हो, वहाँ पे पेन एंड ईचिंग भी हो सकती है। उसके बाद कुछ फॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी, जैसे लोग सोचते हैं ना कि विटामिन B2 होगा ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी, पर बॉडी जो होता है ना सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट को ही यूज करती है, जितना उसको चाहिए। जैसे मान लो उसको 10 चाहिए, ठीक है, तो 10 ही यूज होगा। अगर आप 20 खा रहे हैं तो 10 है उसको बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा, फ्लश कर देगा, ठीक है। उसके बाद कुछ किडनी पर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जो रेयर होता है, लेकिन इस पर क्या होता है नॉर्मली जो होता है ना किडनी में इशू नहीं है, पर किडनी पेशेंट वालों को मतलब इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा B कम्प्लेक्स होता है उसको क्या करता है बाहर निकालने की कोशिश करता है, फ्लश करता है, ठीक है। अगर इसलिए अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो तो B कम्प्लेक्स जो होगा कम खाया करिए, या फिर नॉर्मल डोज में ही खाया करिए, या फिर डॉक्टर से बात करके ही खाया करिए। उसके बाद से हम बात करें नाइन्थ पॉइंट की बैलेंस जो होता है बिगड़ने लगती है। जैसे विटामिन ज़्यादा लेने से क्या होगा, दूसरे जो विटामिन B कम्प्लेक्स होते हैं ना उसका जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो भाई ये था एक विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन का एक पूरा गेम, ना कम होना अच्छा है और ना ही ज़्यादा होना ज़रूरत से वो भी अच्छा है, ना लेना चाहिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा हेल्दी, ठीक है। इसके कुछ हेल्दी डाइट जो होती है, जैसे दूध हो गया, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, नट्स हो गए, ये सब में राइबोफ्लेविन जो होता है ना वो बेस्ट सोर्स होता है राइबोफ्लेविन का। ये सब आप चाहे तो इस सबको ले सकते हैं, पर खाना वाना खाते हैं उसमें सब चीज़ ये मिलता रहता है। उसके बाद से अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया हो या वहाँ पे कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद से चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके MCQ लगा सकते हैं, ठीक है। 2 MCQ है, जो मैं कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है पर मैं पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप MCQ लगा करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।